नाजरीन, इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से। अगर आपके पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और आप इस चीज़ पर तवज्जो देने में नाकाम हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये सूरत हाल तनाव का बायस बनती है। थोड़ा सा तनाव रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेस आपको चैलेंजेस और अहम चीज़ों के लिए भी तैयार करता है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अफरा तफरी वाले जहन से निपटने का तरीका सीखना आपको बेहतर फैसले करने और हाल में जीने में मदद करता है। हम बात कर रहे हैं मेंटल केओस, क्या कामयाबी के लिए ज़रूरी है और आखिर ये है क्या। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजिया ज़फ़र ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बेचैनी और मेंटल केओस, जिसे हम जहन की अफरा तफरी भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जहन में चल रही हैं, ये क्या एक ही चीज़ के दो नाम हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन से ही अपने टॉपिक को स्टार्ट किया है कि जो ज़हनी तनाव की बात करते हैं, एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। मैं उसको बहुत इजी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखिए, गुड स्ट्रेस ये है कि जैसे आपने कहा कि एक मेंटल केओस है और एक जो है हमारा एक हेल्दी जो है कोपिंग स्टाइल है लाइफ का स्ट्रेस के थ्रू। हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें टेंशन नहीं होगी तो हम उसके लिए सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, सर्वाइवल कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं बना सकेंगे, हम उसके लिए स्ट्रेटजीज नहीं निकाल सकेंगे। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करूंगी। हेल्दी जो स्ट्रेस होता है या गुड स्ट्रेस होता है, उसको मैं से डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सुबह पेपर है या मेरा एक हफ्ते बाद पेपर है और मैं उसका स्ट्रेस ले रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ, अच्छी से तैयारी कर रही हूँ, प्लान्स कर रही हूँ, स्ट्रेटजीज बना रही हूँ और टेक्निक्स ढूंढ रही हूँ, फ्रेंड से डिस्कस कर रही हूँ। ये वो प्लानिंग है जो उस स्ट्रेस, वो मुझे स्ट्रेस फोर्स कर रहा है कि मैं तैयारी करूँ। इसी के बरक्स कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्हें स्ट्रेस ही नहीं होता कि देख लेंगे, हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं होता, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। कल एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम का दिन आ गया, कुछ नहीं आ रहा, बस स्ट्रेस हो रहा है। ये बैड स्ट्रेस होता है जिसमें आप कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे, कोई स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे, बस आप स्ट्रेस ले रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक्यूट, क्रॉनिक बहुत सारी टाइप्स होती हैं। बट यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि सादा से अल्फाज में कि अगर आपको लगे कि आपका स्ट्रेस आपकी जिस्मानी हालत को, आपकी ज़हनी कैफियत को, आपकी डेली लाइफ को खराब कर रहा है, तो वो आपका बैड लेवल का स्ट्रेस है। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर बहुत से लोग हैं वो ये जज नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये जो गुड स्ट्रेस जिसे आप कह रही हैं वो भी हमारी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है वो अपने गुड स्ट्रेस को मैनेज करने की वजह से ली है, राइट? क्योंकि अगर स्ट्रेस ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेन का थ्रेशोल्ड कहते हैं, हमें पेन होता है तो हम उस पेन की हीलिंग की तरफ जाते हैं। हमें पेन का थ्रेशोल्ड ना मिले, स्टिमुलस ना मिले, तो हम डेफिनेटली उसको ठीक नहीं करेंगे। इसी तरह से स्ट्रेस बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक हमें स्ट्रेस नहीं होगा हमें चीजों की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलेगा। कुछ जैसे हम पार्टनर्स की बात करते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फादर भी बन गए हैं, शादी भी होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी वो पार्टनर्स अपने घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे क्योंकि स्ट्रेस नहीं हो रहा, उनको टेंशन नहीं हो रही कि कैसे लेके चलना है, देयर लाइक के हो जाएगा। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, कुछ लोग थोड़ा सा ये क्रिटिकल भी हो जाएगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत नहीं करते बट फेथ पे छोड़ देते हैं, लक पे छोड़ देते हैं। ठीक है, राइट? ये भी हेल्दी उसमें आता है कि हेल्दी नहीं है, दिस इज नॉट हेल्दी कि आप कोई चीज कर ही नहीं रही और आप कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक कर देंगे या हो जाएगा, या गॉड कर देगा, या फला बंदा कर देगा। डिपेंडेंसी आ जाती है या एक ऐसी होप आ जाती है जो कनेक्ट नहीं कर रही होती है आपकी मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि कुछ लोग जो हैं अपने हेल्दी स्ट्रेस को समझ नहीं पा रहे होते, वो समझ रहे होते हैं कि स्ट्रेस लेना ही नहीं है और हमें इससे बाहर कैसे आना है। स्ट्रेस से बाहर आने की जो जद्दोजहद होती है ना, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो उसको डील करना भी जाहिर बात है, फिर आना चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे ज़हन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चल रही होती हैं और फिर हम देखते हैं कि हम आउट ऑफ फोकस भी हो जाते हैं उन चीज़ों से, हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या गाइड करती हैं, क्या करना चाहिए? Yes, this is very important क्योंकि क्लाइंट से कंप्लेन लेके आते हैं हमारे पास, और मैं हमेशा इसमें ये चीज ऐड करती हूँ कि अपनी लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करें। देखिए, इंसानी दिमाग है ना, हर वक्त चलता रहता है, और अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकर हैं, तो आपका दिमाग शायद ही बंद हो, शायद सोते हुए भी चल रहा हो। तो चीजों को आप प्रायोरिटाइज करें। आप ये देखें कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, और हमेशा अपने आप से एक सवाल करें कि मैं जिस चीज का स्ट्रेस ले रहा हूँ क्या उसका कोई रिजल्ट भी है,
क्या उसका कोई आउटकम भी है, या वो कोई माजी से जुड़ी हुई चीज है या फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज है। अगर आप किसी ऐसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं जो आपके माजी से जुड़ी है तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और ऐसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं जिसका आपका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो दूर दूर तक शायद आपके फ्यूचर से रिलेट करे, वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करेगी। सो आप दोनों देखें, एक्चुअली स्ट्रेस क्या है, आपको माइंडफुल रहना है, आपको देखना है कि प्रेजेंट सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है और मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बच्चे की फीस देनी और आप ये सोच रहे हैं, माइंड में ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरे बाप ने मुझे सही नहीं पढ़ाया, या बैक ऑफ द माइंड को पुराना स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, बैगेज लेके चल रहे हैं, ट्रॉमा लेके चल रहे हैं। वो थॉट आपको उस बच्चे की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको मैनेज नहीं करने देगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपने भी ये कहा कि सोते हुए भी फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ या किसी ना किसी चीज़ पर उनका जहन चल रहा होता है, ये सिचुएशन ठीक है या ये सिचुएशन गलत है? यस, क्रिएटिव माइंड जो होते हैं वो यूजुअली उनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ज्यादातर हम देखें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएटिव लोगों में आते हैं। क्यों आते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखे गए हैं जो बहुत क्रिएटिव और ओवर थिंकर होते हैं, एक टाइम के बाद उनका ब्रेन डैमेज होने लगता है। हमें लगता है कि हमें तो फायदे मिल रहे हैं, हम रात को ख्याल आ रहे हैं, रात जैसे मैं एक और प्रोग्राम में बात करी थी कि हम रात को जो है पढ़ते हैं या रात को हम प्लानिंग करते हैं, हमारा ब्रेन उससे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद वो डैमेज क्या होता है, हमारा फोकस नहीं होता, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, बेचैनी आना शुरू होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीपी के इश्यूज हो जाते हैं। स्लीप साइकिल जो है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। चाहे कितने ही आप क्रिएटिव हो, रात के टाइम अगर आपको आइडियाज आ भी रहे हैं तो आप उनको एक पेपर पे लिख के सुबह उसको जो है प्रॉपर चैनलाइज करें थॉट्स को। लेकिन अगर आप रात को ही बैठ जाएंगे और आपने पूरा दिन ऑलरेडी हेक्टिक गुजारा है तो आपका जो माइंड है ना, उन आइडियाज को ले तो लेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना वो आइडियाज तो आते रहेंगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और पर्सनालिटी जो इश्यूज है, मैं उनकी बात करूं तो ऐसे लोग अच्छे पेरेंट नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, वो अपनी थॉट्स में रहते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी में रहते हैं। तो आप वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपकी थॉट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑब्वियसली कुछ तरह के फिर जो ज़हनी दबाव हैं वो ठीक भी होते हैं, जैसे आपको कुछ करने की भी लगन पैदा होती है, लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में चाह रहा हूँ आप हमें क्लियर कर दें कि कब ये हमारे लिए ख़तरनाक होना शुरू हो जाता है, हम उसमें डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं कि अब ये हमारे लिए ठीक नहीं है? यस, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, देखिए अक्सर हम इंसान है ना, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, हमें पास्ट का भी बैगेज होता है, फ्यूचर की भी फियर्स होते हैं, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, ये बेसिक है। अक्सर लोग मेरे पास ये कंप्लेन भी लेके आते हैं कि हमें फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको साइकोलॉजिस्ट के रेफर करते हैं। ये बहुत बड़ा साइन है कि अब वो स्ट्रेस आपकी बॉडी पे आ चुका है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपके कंधे बड़े खिंचे हुए रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अलामत है, आप थके हुए रहते हैं, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, हालांकि आप अपने पसंदीदा काम कर रहे होते हैं। तो मैं चीज ऐड करूंगी कि अगर आपको लगे कि आप अपनी जिंदगी से तंग आना शुरू हो गए हैं और ये पीरियड 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन में मुसलसल आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन इंटेंसिटी को देखें तो फिर इसका मतलब है कि आप जो बैड स्ट्रेस है उसका शिकार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजीहा जफर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं।